2 बार बोला, उन्होंने उस कुछ बात को ध्यान नहीं दिया, 1-2 बात छोड़ दी, लेकिन बार बार एक ही बात बोलने पर कोनिक राजा ने भी क्या किया, जाकर हल्ल विहल्ल कुमार को बुला कर कह दिया कि तुम क्या करो, तुम ये जो हाथी और हार है यह राज्य की संपत्ति है, तुम क्या करो, ये राज्य कोष में जमा करवा दो, ये राजा के उपभोग के लिए। अब वह हल्ल विहल्ल कुमार बड़े ही विनम्रता से अपने भाई को कहते हैं कि भैया, यह हाथी और यह हार हमें पिताजी ने उनके जीवित रहते हुए उपहार स्वरूप दिया है, आशीर्वाद स्वरूप हमें यह वस्तुएं दी है, हम इसको कैसे लौटा दें। 1 बार 2 बार कोनिक राजा ने कहा, लेकिन हल्ल विहल्ल कुमार नहीं माने। अब हल्ल विहल्ल कुमार क्या करते हैं, देखते हैं कि कोनिक राजा तो ये हाथी और हार लिए बिना मानेगा नहीं, तो वो अपने जो नाना जी है चेटक राजा, जो उस समय के बड़े ही बहुत बड़े राजा थे, चेटक राजा, उन चेटक राजा के पास में वो हल्ल विहल्ल कुमार अपने सारे अंतपुर को लेकर, अपने हाथी और हार को लेकर उनकी शरण में चले जाते हैं। और इस प्रकार से उस हाथी और हार के कारण से करोड़ों जीवों की हिंसा होती है। और ऐसा कहते हैं कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध यदि कोई हुआ है, महाभारत से भी यदि बड़ा सबसे बड़ा युद्ध कोई हुआ है, तो वह कोनिक और चेटक राजा का युद्ध हुआ है, जिस युद्ध के अंदर करोड़ों लोगों की हिंसा हुई। और इस प्रकार से हार और हाथी के लिए हल्ल विहल्ल कुमार के कारण चेटक और कोनिक के अंदर युद्ध होता है। उधर युद्ध चल रहा है और इधर भगवान महावीर स्वामी कौन सी नगरी में पधारे हैं, चंपा नगरी। चलो अपन वापस अंतगढ़ सूत्र की ओर चलते हैं। वहां पर तो युद्ध चल रहा है और इधर प्रभु परमात्मा महावीर चंपा नगरी के अंदर पधारते हैं। काली आदि रानियां सभी प्रभु के दर्शनार्थ जाती हैं। और काली रानी अगर अपना बेटा युद्ध के अंदर गया हुआ हो तो माँ को क्या चिंता रहती है, वह वापस कब आएगा, वह कुशल है या नहीं, वह जीवित है या नहीं, आनंद से है या नहीं। अब यह काली रानी प्रभु महावीर को वंदन नमस्कार करती है और वंदन नमस्कार करके काली रानी पूछती है कि हे भगवान, आप तो सब जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के धारनहार है। प्रभु आप बताइए, कृपा करके फरमाइए कि जो मेरा बेटा है काल कुमार, काली रानी प्रभु से पूछ रही है कि जो मेरा बेटा है काल कुमार, वह युद्ध करने के लिए, चेटक राजा से युद्ध करने के लिए वैशाली नगरी गया हुआ है। प्रभु बताइए, वह सकुशल तो है ना, वह आनंद से तो है ना। तब परमात्मा महावीर, देखो प्रभु कभी भी किसी को दुख पहुंचे ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि किसी भी माँ को ये कहना कि तेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, यह बहुत ही दुखदाई बात होती है। प्रभु कभी भी ऐसी बात नहीं कहते, लेकिन परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में उस काली रानी के भवितव्य को देख लिया कि जब काली रानी को पता चलेगा कि इसकी बेटे की मृत्यु हो गई है तो इसका मोह टूटेगा और यह संयम ग्रहण करेगी। यह परमात्मा ने अपने ज्ञान से देखा और काली रानी को बता दिया कि हे काली, तुम जिस विषय में पूछ रही हो, काल आदि कुमार, सारी रानियां जो काली आदि 10 रानियां हैं, उन 10 ही रानियों को परमात्मा कहते हैं कि हे रानियां, आपके पुत्र उस युद्ध के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और वो सभी मर कर नरक में गए हैं। यह बात सुनते ही सारी काली आदि सारी 10 रानियां क्या होने लग गई, शोक में संतप्त हो गई, शोक विहल्ल हो गई कि अरे हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई। भला किस माँ को यह बात सुनकर आनंद होगा। काली आदि रानियों भी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध हो गई, उनके आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया। लेकिन उसी समय
मोह का आवरण टूटा। परमात्मा की दिव्य देशना का श्रवण उन्होंने किया और प्रभु महावीर की वाणी उन्होंने सुनी कि हे जीव, इस भव में जो तेरा पुत्र था वो पता नहीं किस किस जन्म के अंदर किन किन नातों को लेकर तुमने धारण किया है। वह जीव तो चला गया, उस पर मोह करने से अब क्या लाभ है? अब तो तुम्हारा क्या है? संसार में कौन है जिसके लिए तुम रहना चाहती हो और कर्म बंधन करना चाहती हो? तीर जाओ, निकल जाओ इस संसार से। जब प्रभु की दिव्य देशना का वर्णन सुना, वह काली आदि 10 रानियां, देखो उसके लिए भी बहुत बड़ा साहस चाहिए कि अभी उनको पता चला कि हमारे पुत्र क्या हो गए हैं, वीर गति मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, नरक में चले गए, युद्ध में हार गए। लेकिन प्रभु की दिव्य देशना सुनकर भवी आत्माएं थी वो कि एक देशना सुनी और क्या हो गई, जागृत हो गई। और इस प्रकार से वह काली आदि 10 रानियां प्रभु महावीर की देशना को सुन करके मोह के आवरण को तोड़ करके प्रभु के चरणों में क्या कर लेती है, संयम अंगीकार कर लेती हैं। तो इस प्रकार से इन काली आदि 10 रानियों की संयम यात्रा का वर्णन है। अब हम आगे देखते हैं। अब वह कोनिक की आज्ञानुपूर्वक नंदा के समान उन सारी काली आदि रानियों ने क्या कर लिया, संयम ग्रहण कर लिया। सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। एक उपवास, बेला, तेला आदि विविध प्रकार की तपस्या के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगी। तैनम सा काली अज्जा अन्या कयाइम जेने व अज्जा चंदना अज्जा तेने व उवा गया उवा गच्छिता एवं वयासी इच्छामी नम अज्जाओ तुभ्यम अब्बनुन्नया समानी रैनावलिम तवो कमम उव संपज्जितानम विहरितय अहा सुहम देवानुप्रिया माँ परिबंधम करेह। तैनम सा काली अज्जा अज्ज चंदनाय अब्बनुन्नाय समानी रैनावलिम तवो कमम उव संपज्जितानम विहरय। अब वह काली रानी आर्य चंदन बाला के पास में आकर वंदन नमस्कार करके कहने लगी कि हे भगवती, आपकी अनुज्ञा प्राप्त होने पर मैं रत्नावली नामक तपस्या अंगीकार करके विचरण करना चाहती हूँ कि संसार के अंदर तो रहते हुए बहुत सारे रत्नावली हार मैंने पहन लिए, अब मैंने संयम ले लिया है, अब मुझे क्या करना है, रत्नावली तप करना है। इस प्रकार से काली आर्या अपने गुरनी जी से निवेदन करती है। तब गुरनी जी ने कहा कि हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। तब उन काली आर्या ने उस आर्य चंदन बाला की अनुज्ञा पूर्वक रत्नावली तप की इस प्रकार से आराधना की। तम जहाँ चौथम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, छठम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, अठमम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, अठ छठायम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, चौथम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, छठम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, अठमम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, दसमम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, द्वादशमम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, 14समम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, 16समम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, 18समम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, 20मम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, 22मम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, 24मम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, 26मम करे करिता सव कामगुण्यम पारे पारिता, 28मम करे करिता। नमो अर्यंतानम। साथ एक साथ में पचकाओ ना, सबकी इच्छा है, साथ एक साथ में पचकाना है। नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्जानम, नमो लोहे सवसाउनम, नमो लोहे सवसाउनम, नमो वज्जानम, नमो आर्यानम, नमो सिद्धानम, नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो अर्यंतानम, नमो आर्यानम, नमो वज्जानम, नमो आर्यानम, नमो सिद्धानम, नमो अर्यंतानम। गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से, सदगुरुनाथ की कृपा से, जिन शासन चरना में गुरुवर वंदन मारा। शाद्वाद के सर्जक आगम के व्याख्याता समंत भगवंत महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो।
मेरे आराध्य दैवत जन जन के वंदनीय श्रद्धा के केंद्र बिंदु कर्नाटक गज के श्री गो तपस्वी पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, मेवाड़ संघ शिरोमणि परम पूज्य श्री अम्बालाल जी महाराज साहब, सबके श्रद्धा स्थान महामंत्री परम पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी ज्ञान गंगोत्री गुणी साहब परम पूज्य श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब, इन समस्त स्वर्गस्थ दिव्यस्थ आत्माओं के पांच चरणों में भावपूर्वक वंदन नमस्कार। मेरे आस्था के आयाम महाराष्ट्र प्रवर्तनी परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब, परम उपकारी वर्धमान आयमिल तपोनिधि परम पूज्य महाराज साहब के पांच चरणों में कोटिशा वंदन। आज भाइयों को कहना पड़ रहा है, आगे आगे सर को। संकट की बेला में, संकट की बेला में शरणं गच्छामि, ओम जय महावीर स्वामी। क्या करे कि मैं भगवान महावीर स्वामी के पास में जा रहा हूँ। तब अर्जुन माली कहता है, क्या मैं आपके भगवान के पास में मैं भी आ सकता हूँ? मैं भी आ सकता हूँ। तब वह सुदर्शन श्रावक कहते, क्यों नहीं, मेरे प्रभु के पास में कोई भी आ सकता है। मेरे प्रभु के पास में हर कोई व्यक्ति पहुंच सकता है। अगर तुम्हें आना है तो चलो, देखो कि कहाँ पर धर्म रहता है। अधर्म की कटा चाहे लाख बार वार करे, अधर्म की कटा चाहे लाख बार वार करे, धर्म की हो ढाल तो वार न कोई काम करे। कितना भी वार किया पर कुछ भी नहीं हुआ और वह दर्शन को जाने लगे। बहनों, बातें तो मत करो। शासनपति प्रभु भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो, विजय हो, सदा काल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सदगुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, सर्वशास्त्र विशारदा परम पूज्य गुरुनिसा श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। परम उपकारी करुणा सिंधु महाराष्ट्र दक्षिण सिंहनी महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब के पावन चरणों में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन अर्पित हो। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, एक बार हुआ ऐसा, 5-7 दोस्त मिलकर घूमने के लिए निकले। तो वह दोस्त पहुंच गए बहुत बड़े सिटी में और वह एक लॉज में जाकर के रुक गए। उनको रूम मिला, 40वें मंजिल पर उनको रूम मिला। उस रूम मिला, वहाँ के रूम की चाबी वहाँ के मैनेजर ने दी। ये चाबी लेकर के ऊपर गए, फ्रेश हुए, नहाए धोए और कहा चलो घूमने के लिए जाते हैं। सारे दोस्त घूमने के लिए निकल गए। शाम हुई, रात के 9 बजे पुनः उस रूम में जाने के लिए आए। योग ऐसा बना, वहाँ जो लिफ्ट थी ना, वो लिफ्ट बंद पड़ गई। मैनेजर ने कहा भैया लिफ्ट बंद पड़ गई, पता नहीं कब चालू होगी, तुम यहीं रुक जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नींद आ रही है, सुबह उठते ही और हमें दूसरे ओर जाना है, टाइम हो जाएगा, सोना है, नहीं चलेगा। तो ठीक है,
नहीं चलेगा तो पायरियों से चढ़ो ऊपर। सब दोस्तों ने तय कर लिया पायरियों से ऊपर चढ़ना है। चढ़ने लग गए। एक दोस्त ने कहा भैया कैसे चढ़ेंगे, थक गए। दूसरे ने कहा अभी 5 मंजिल चढ़े हैं, अब भी थक गए तो कैसे होगा। तो उसने कहा रुको रुको, थको मत, मैं कहानी बोलता हूँ, वो कहानी ऊपर चढ़ा देगी। कहानी बोलने लग गए। कहानी पूरी होते होते 15 मंजिल चढ़ गए। दूसरे दोस्त ने कहा अब मेरी बारी है, अब मैं सुनाऊंगा, तुम सुनो। और वह अपनी कुछ बातें कर रहा था। सुनते सुनते 30 मंजिल चढ़ गए और हंसते खेलते 39 मंजिल पर चढ़ गए। एक दोस्त ने कहा भैया अब तो 7 दिन हो गए, अब तो हम चढ़ गए, अब तो 1 मंजिल बाकी रही है। तुरंत पसीना आने लग गया। पसीना आया, जेब में हाथ डाला रुमाल निकालने के लिए। तब वह कहता है भैया चढ़ तो गए पर चाबी कहाँ रह गई। कितना चढ़े और इतना चढ़कर चाबी नीचे रह गई। चाबी नीचे, हम ऊपर, अब कैसे करेंगे। इतना चढ़ा हुआ वेस्ट गया क्योंकि चाबी नीचे रह गई। ज्ञानी कहते हैं मानो हो सकता है यह रूपक हो, यह दृष्टांत हो, कुछ भी हो सकता है, पर आज मानव के वास्तविक जीवन की यह सत्यता है। यह सत्यता है। आज मानव इस सत्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। ध्यान रखना, इतनी सारी 39 मंजिल चढ़ गए, 1 बाकी रही और चाबी नीचे रह गई। खूब कर लिया दुनिया में, खूब कर लिया जीवन में, पर 1 बाकी रह गया और वह बाकी रह गया त्याग और तप। वह बाकी रह गया धर्म आराधना करने। चाहे जितना ऊपर चढ़ जाओ, कब नीचे गिर जाओगे, कब दुख पाओगे, भला कौन कह सकता है। कोई नहीं कह सकता है। यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व हमें यही कहते हैं मानो ऊपर चढ़े हो, ऊपर जा रहे हो तो ध्यान रखना कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम नीचे आ जाओ। ऊपर चढ़े हो तो ऊपर बढ़ो, ऊपर बढ़ते रहो। कभी अपने जीवन के अंदर खुशहाल जिंदगी जीना है तो ढंग से जियो, ढोंग से नहीं। खुशहाल जिंदगी जीना है तो ढंग से जियो, ढोंग से नहीं। औकात से बड़े दिखावे करो, औकात से बड़े दिखावे करो, अन्यथा इंसान तो कर्ज में डूब जाएगा। ज्ञानी कहते हैं औकात से दिखावा करो, ढोंग से नहीं, ढंग से जिंदगी जियो। खुशहाली चाहते हो ना, ढंग से जियो। ढोंग से जियोगे तो खुशहाली नहीं मिलेगी। अभी हम सुन रहे थे सुदर्शन सेठ, माँ ने आशीर्वाद दे दिया। देखो ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व कितने बड़े बड़े आदर्श हमारे सामने उपस्थित करता है। बड़ा बड़ा संदेश, सत्य, अहिंसा, दया, त्याग, तप का संदेश देने वाला यह पर्व बड़े बड़े महापुरुषों की याद दिलाता है। हमें याद करना है, कई बार सुना है, कई बार समझा है, पर अपनी जिंदगी, आपाधापी की ये जिंदगी, रोज बदलने वाला ये जीवन,
मशीनरी लाइफ, इस लाइफ के अंदर हम बड़े बड़े लोगों को भूल जाते हैं तो याद कराने आ जाते हैं यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व। आपने सुना होगा दारा नगरी के अंदर जहां पर राज्य था ठाकुरों का, ठाकुरों के राज्य दारा नगरी, वहां का राजा, वह ठाकुर राजा, उस नगरी के अंदर हुआ संतों का चातुर्मास। संतों का चातुर्मास हुआ, पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व के अंदर दान, शील, तप, भाव, सत्य, अहिंसा उपदेश चल रहे थे। संत फरमा रहे थे आज का दिन अहिंसा को पालन करने का दिन है। 6 काया के जीवों को अभयदान दो। आज का दिन अभयदान का दिन है। मैं जो बात कर रही हूं ना, सब सुन रहे हैं, पर इसमें से 2-4 व्यक्ति ऐसे होते हैं कान से नहीं दिल से सुनते हैं और दिल में उतार लेते हैं। दिल से सुनते हैं और दिल में उतारते हैं। वो होते हैं भक्ति, वो होते हैं मोक्षगामी, वो होते हैं सच्चे प्रभु के उपासक और समनोपासक। वहां पर भी संतों का उपदेश सुन लिया एक व्यक्ति ने और घर पे आया। सुनते सुनते विचार आया, संत इतना बोल रहे, विचार किया, घर पे आया। एकलौता बेटा, कोई परिवार में नहीं, एकलौता बेटा, बिना पति की बहन, बिना पति की माँ, ना कोई बेटी और ना कोई दूसरा बेटा, ना देवर ना जेठ, कोई नहीं। दुनिया में मात्र 2 व्यक्ति, एक माँ और एक बेटा, यह 2 ही जने। बेटा आता है और माँ को पूछता है, माँ एक बात पूछूं? माँ ने कहा, बोल बेटा क्या चाहता है? माँ मुझे एक व्यापार करना है। तो करना, मैं कहा तुझे नहीं बोलूं। माँ पर मेरा व्यापार ऐसा व्यापार रहेगा, एक का नुकसान होगा और 1800 का फायदा होगा। क्या कहता है? एक का नुकसान होगा और 1800 का फायदा होगा। बोल माँ वो धंधा करूं? माँ क्या समझे? माँ बहुत ज्यादा इमोशनल थी। माँ को मालूम था मेरा बेटा गलत नहीं करेगा, मेरा बेटा जो भी करेगा अच्छा करेगा। विश्वास था ना माँ को। माँ पक्का, माँ ने कहा, माँ बोल माँ पक्का कर लो? हाँ बेटा कर ले। 1800 मिल रहे हैं, एक गया तो गया, कोई बात नहीं, जा बेटा कर ले। पूरा बिजनेस अच्छे से व्यापार करना, तुझे मेरा आशीर्वाद है। ध्यान रखना, गुरु का संदेश और माँ का आशीर्वाद जिसको मिल जाए वो हो जाए खुशहाल। नहीं तो आज जिंदगी में आज मरघट सा सन्नाटा है। जिंदगी में आज मरघट सा सन्नाटा है। जैसे एक दिवालियों की किताब जिसमें घाटा ही घाटा है। जैसे एक दिवालियों की किताब जिसमें घाटा ही घाटा है। मानो क्या यह तेरे जिंदगी का इंसाफ है? मानो क्या
ये तेरे जिंदगी का इंसाफ है। जिंदगी के जिम्मे तूने दुख ही दुख बांटा है। जिंदगी में जो दुख ही दुख बांटता है उसकी तो दिवालियों की किताब है, जिसमें दुख ही दुख है, जिसमें घाटा ही घाटा है। माँ ने कहा जा बेटा कर ले वो व्यापार कर जो व्यापार तुझे फायदा देगा। गया, रात हुई, दिन भर भगवान का नाम लिया, रात पड़ी, अपने ड्यूटी पर गया। ये नाइट वॉचमैन था, अपने ड्यूटी पर गया, खड़ा हो गया जाकर। रात के 9 बजे सारे 900 जोड़े 1800 लोगों को बुलाया और कहा सुनो सुनो मेरी एक बात सुनो। उसने कहा सुनना ही है जिंदगी में और क्या करना है। दुखी लोग थे, मालूम था सबको मरना है, मालूम था सबका खून बहने वाला है। निर्दयी राजा, निष्ठुर राजा सबको मारने वाला है, सबको मालूम था। वॉचमैन कह रहा मेरी बात सुनो, सुनते हो? जय गुरु गणेश मिश्री, जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश, जय गुरुनी प्रेम उगम राज विजय को शत शत वंदन नमन। भैया एक मंगलिक दूं क्या? आज फिर क्या सब उड़ जाए। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। आज के 6 उपवास 6 उपवास गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से 5 के पचकान मिला के 6 के 14 भगत के पचकान। आशनम पानम खायमम चायमम अनंतरा भगनम सहस्रागारेनम महत्रागारेनम सत्यागारेनम 6 उपवास के पचकान हो रहे। तपस्या करने वालों को टाइट बता रहे हैं। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस कड़ी में किसी जी सिद्धि तप पे आना वापस। हमारे साध्वी जी को सिद्धि तप है, उनको तप है, आप जरूर आना सिद्धि तप पर। कब तारीख बोल? 22 सितंबर को। है ना, धीरे धीरे नमस्कार है मेरे धर्म गुरु मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक भगवान महावीर नगर के बाहर उद्यान में विराज रहे हैं। मैं उनकी सेवा में जा रहा हूँ। क्या मैं भी आपके साथ भगवान के दर्शन करने चल सकता हूँ? जैसा सुख हो वैसा करो। अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी के साथ प्रभु महावीर के दर्शन करने पहुंचा। प्रभु को वंदन नमस्कार किया, धर्मोपदेश सुना और वैराग्य के भाव जागृत हुए। वह भगवान महावीर से दीक्षा के भाव व्यक्त करता है और अपने माता पिता से दीक्षा की आज्ञा लेने पहुंचता है। हे पूज्य माताजी पिताजी, आज मैंने भगवान महावीर के दर्शन किए, उनका उपदेश सुना, जिससे मेरा मन संसार से विरक्त हो गया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। हे वत्स, तुम अभी बालक हो, धर्म के मर्म को क्या समझते हो? बेटा, दीक्षा लेना तुम्हारी बस की बात नहीं है। अभी तुम खेलो कूदो मौज करो। माँ, मैं अभी छोटा नहीं हूँ, इस संसार के झूठे माया जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, तुझे ये क्या हो गया है? बेटा, संयम के बारे में तुम जानते ही क्या हो? पिताजी, जिसको मैं जानता हूँ उसको मैं नहीं जानता, जिसको मैं नहीं जानता उसको मैं जानता हूँ।
बेटा तुम ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? इन सब का रहस्य क्या है? पिताजी, मरना है ये जानता हूँ, लेकिन कब मरना है ये नहीं जानता। बेटा, संयम लेना कोई खेल नहीं है। इसमें तो कठिन से कठिन दुख सहन करने पड़ते हैं। यह तो वीरों का मार्ग है। माँ, जैसे समुद्र को पार करने के लिए नौका की जरूरत होती है, वैसे ही संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए संयम रूपी नौका की जरूरत होती है। बेटा तू मेरा इकलौता पुत्र है, तू ही मेरी जिंदगी है। संयम से तेरी ये कोमल कंचन काया सूख हो जाएगी। तुझे धूप में नंगे पैर चलना पड़ेगा। पिताजी, मानव भव्य मुक्ति का मंगल द्वार है। 4 गति में मनुष्य जन्म ही उत्तम है। मनुष्य जन्म से ही आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। बेटा, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे? तू ही हमारा सहारा है। आज्ञा दीजिए मोरी मैया, मुझे तीरना जीवन नैया। मिले प्रभु जी जीवन खेवैया, भव दुख के सच्चे तेरैया। लेने संयम ठानी मेरा मन, बना वैरागी रे मेरी मैया। माँ, मुझे हंसते हंसते संयम पद पर विदा करो। ऐसे मुंह करो, उधर मुंह करो। ऐसे मुंह करो। सिद्धावो बेटा, सिद्धावो। प्रभु का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। मैं भी इस मार्ग को पाकर कभी भाग्यशाली बनूंगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। और इस तरह अतिमुक्त कुमार ने दीक्षा अंगीकार की। अनेक वर्षों तक चारित्र का पालन कर विपुलगिरी पर्वत पर संलेखना संथारा कर अंतिम समय में केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। जय जिनेन्द्र। अच्छा, फोटो नहीं। आप दूसरी नाटिका बहुत बहुत बोलेंगे, धन्यवाद। जल्दी चलो। गाड़ी नंबर 1558 सॉरी बहुत अच्छा। 1558 जिसकी भी है वो निकल। बिंबं विलसदंशुलतावितानं तुंगोदयादशिनसीव सहस्ररश्मे सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकनकावदातं बिंबं विलसदंशुलतावितानं तुंगोदयादशिनसीव सहस्ररश्मे मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदमारम्यते तनुदिया पितव प्रभावा चेतो हनीशति सता नलिनी नलेषु मुक्ता फला द्युतिमुपैति ननोद बिंदु सिंहा